नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 10 उसका जो पार्ट ए है वो अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? आज का अपना उसका 5वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक वर्ग है, एक वर्ग के विपरीत कोणों में प्रत्येक पर एक आवेश कैपिटल क्यू रखा है, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखा है। यदि कैपिटल क्यू का परिणामी विद्युत बल शून्य है तब कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में एक वर्ग दे रखा है, इसके विपरीत कोणों में प्रत्येक पर एक आवेश कैपिटल क्यू तथा दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखा हुआ है। यदि कैपिटल क्यू पर परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपने पास में क्या है, विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पास में 0 है, तब अपने को कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सही है। ये अपने पास में कोई वर्ग है, ये अपने को दे रखा है कोई वर्ग है। सही है। इस वर्ग के विपरीत कोणों पर प्रत्येक पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है। विपरीत कोने बोले तो एक कोना ये है, एक कोना ये है, यहाँ पर कैपिटल क्यू है, यहाँ पर भी अपने पास में क्या है, कैपिटल क्यू है। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखा है, दूसरे दो विपरीत स्मॉल कोणों पर यहाँ पर स्मॉल क्यू और यहाँ पर भी क्या है, अपने पास में स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। सही है। यदि कैपिटल क्यू का परिणामी विद्युत क्षेत्र विद्युत बल शून्य है, ये अपने पास में है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू पर परिणामी जो अपने पास में विद्युत बल है उसका मान शून्य है, तो अपने को कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का मान याद करना है। सही है। तो मान लेते हैं ये अपने पास में एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। ये भुजा अपने पास में ए है, ये वाली भुजा भी अपने पास में क्या है, ए है, और ये भुजा भी अपने पास में क्या है, स्मॉल ए है, और ये भुजा भी अपने पास में क्या है, स्मॉल ए है। वर्ग है तो वर्ग की क्या होगी, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। सही है। तो ये वाला अपने पास में जो कैपिटल क्यू आवेश है इस पर अपने को परिणामी विद्युत बल का मान शून्य दे रखा है। सही है। तो इस आवेश पर इस स्मॉल क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल ये अपने पास में इस तरफ होगा, इसको बोल देते हैं बल F1। इस कैपिटल क्यू आवेश पर इस स्मॉल क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल इस तरफ होगा, इसको बोल देते हैं अपॉन F2। सही है। इस कैपिटल क्यू आवेश के कारण इस क्यू आवेश पर लगने वाला बल ये अपने पास में इस तरफ होगा, इसको बोल देते हैं अपॉन F3। सही है। तो इस पॉइंट पर अपने पास में 3 बल कार्य काम करेंगे। इस स्मॉल क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर अपने पास में बल F2, इस स्मॉल क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर अपने पास में बल F1, कैपिटल क्यू आवेश के कारण कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला बल अपने पास में F3। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में F1 और F2 दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका परिणामी होगा, इनका परिणामी कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, यहाँ ये होगा अपने पास में F नेट फोर्स। सही है। तो ये अपने पास में A, ये अपने पास में बिंदु B, ये अपने पास में C और ये अपने पास में D। सही है। तो C बिंदु पर अपने पास में जो विद्युत नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, C बिंदु पर बल। सही है। C बिंदु पर कुल बल, C बिंदु पर अपने पास में जो कुल फोर्स होगा, कुल बल, वो अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा F नेट प्लस क्या होगा, F3। ये होगा अपने पास में। सही है। F1 और F2 का परिणामी यानी कि F नेट अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा F नेट का मान F नेट, ये अपने पास में होगा रूट का, ये अपने पास में F1 का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये अपने पास में कोस थीटा। यहाँ पर अपने पास में थीटा का मान कितना है, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री, तो अपने पास में थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में कोस 90 का मान कितना, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। कितना बचेगा, F नेट। यहाँ से अपने पास में बचेगा F नेट बराबर ये अपने पास में बचेगा रूट का F1 का स्क्वायर और ये अपने पास में F2 का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में F नेट।
एफ नेट फोर्स ही हो गया, सही है। अब अपने पास में F1 का मान कितना होगा, यहाँ से F1 का मान, F1 के मान की हम बात करें यहाँ से, देखना अपने पास में F1 बराबर बल F1 क्या होगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, ये अपने पास में K, ये वाला आवेश स्मॉल क्यू, ये अपने पास में कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बीच की दूरी, ये अपने पास में a स्क्वायर, ये अपने पास में फोर्स आ गया F1। वैसे ही अपने पास में फोर्स F2 क्या होगा, F2 इस क्यू आवेश के कारण कैपिटल क्यू आवेश पर बल, ये अपने पास में होगा K, ये आवेश अपने पास में स्मॉल क्यू, ये अपने पास में कैपिटल क्यू अपॉन बीच की दूरी कितनी, ये अपने पास में a स्क्वायर, ये F1 है, ये F2 है, सही है। दोनों के मान बराबर है, F1 बराबर F2, तो यहाँ से अपने पास में F1 बराबर है F2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में F1 का स्क्वायर, F2 किसके बराबर, F1 के बराबर, तो ये अपने पास में F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर, ये अपने पास में हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में F नेट कितना होगा, ये होगा √2, F1 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा F1, सही है। और F1 का वैल्यू कौन सा है, ये रहा अपने पास में F1 का वैल्यू, सही है। F3 अपने पास में कितना होगा, F3 बराबर इस वाले आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी क्या होगी अपने पास में, ये अपने पास में a, ये अपने पास में a, ये अपने पास में करण हो गया, करण बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सही है। तो करण बराबर अपने पास में क्या होगा, रूट का, ये अपने पास में यहाँ से AC भुजा A और C कितना होगा, ये अपने पास में A और ये अपने पास में C, AC बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा करण, तो ये अपने पास में A, ये अपने पास में A, तो ये अपने पास में a स्क्वायर प्लस ये अपने पास में a स्क्वायर, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस स्तंभ स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से AC का मान कितना हो गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये अपने पास में होगा रूट का 2a, सही है। AC का मान हो गया अपने पास में रूट का 2a, सही है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा F3 बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा K, ये कैपिटल क्यू, ये भी अपने पास में कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी, ये अपने पास में √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर अपने पास में होगा 2a स्क्वायर, ये अपने पास में जाएगा। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो अपने पास में C पर कुल बल C बिंदु पर कुल बल अपने पास में कितना होगा, F नेट प्लस F3, F नेट का मान कितना है, F नेट अपने पास में है रूट का 2 इंटू F1 का मान ये रहा, ये अपने पास में है K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर प्लस अपने पास में F3 का मान कितना है, ये रहा F3 का मान, ये अपने पास में है K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो गया अपने पास में F3 का मान, सही है। अब ये बोल रहा है कि Q पर जो परिणामी बल है F का मान 0 है, ये परिणामी बल होगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0 के, ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो अपने को कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान याद करना है, सही है। तो ये अगर 0 के बराबर है, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, सही है। इसको अपन यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं, सही है। देखना अपने पास में इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0 के बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट का 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में अपने पास में a स्क्वायर बराबर, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का k Q स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, सही है। यहाँ से अपने को कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान याद करना है, सही है। तो देखना अपने पास में इधर a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है कैंसिल, k इसमें भी है, k इसमें भी है कैंसिल आउट, a q से a q का स्क्वायर कैंसिल आउट, सही है। तो इधर तो अपने पास में क्या बच रहा है, इधर अपने पास में बच रहा है केवल और केवल स्मॉल q बराबर, इधर अपने पास में क्या बच रहा है, इधर अपने पास में बच रहा है कैपिटल Q बटा 2, इधर बच रहा है अपने पास में स्मॉल q और 2 रूट का 2 स्मॉल q, इधर बच रहा है अपने पास में माइनस का कैपिटल Q बटा अपने पास में 2, सही है। अपने को याद करना है कैपिटल Q बटा स्मॉल q, कैपिटल Q
स्मॉल क्यू इसके नीचे आएगा बराबर, ये 2 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 2√2, माइनस में इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का मान अपने पास में कितना हो जाएगा माइनस का 2√2। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है माइनस का 2√2, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, सही है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है किसी वर्ग के 4 कोनों पर बिंदु आवेश स्मॉल क्यू, स्मॉल माइनस क्यू, 2q और कैपिटल 2q क्रमशः रखे हुए हैं। कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू के बीच संबंध अपने को चेक करना है, सही है, ताकि वर्ग के केंद्र पर विभव का मान यानी पोटेंशियल कितना हो 0 हो। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में है कोई वर्ग, सही है, वर्ग मान लेते हैं, ये अपने पास में बिंदु A है, ये अपने पास में बिंदु B है, ये C है, ये अपने पास में क्या है D है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ये अपने पास में भुजा A है, ये वाली भुजा भी अपने पास में क्या है A है, ये भुजा भी अपने पास में क्या है A है, और ये भुजा भी अपने पास में क्या है A है, सही है। तो ये अपने पास में हो गया वर्ग। अब ये बोल रहा है कि वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं। इस वाले पॉइंट पर ये अपने को दे रखा है, यहाँ पर रखा हुआ है माइनस का क्यू, इस जगह रखा हुआ है माइनस का कैपिटल क्यू, इस जगह रखा हुआ है माइनस का स्मॉल क्यू, इस जगह अपने पास में रखा हुआ है 2q, इस जगह अपने पास में है कैपिटल का 2q, सही है। ये आवेश रखे हुए हैं। इनके केंद्र पर, ये हो गया इसका सेंटर, इसके केंद्र पर विभव का मान कितना है 0 है, विभव का मान 0 है। सेंटर पर मान लेते हैं ये पॉइंट है O, इस पॉइंट O पर अपने पास में विभव का मान 0 है। तो अपने को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच संबंध ज्ञात करना है, सही है। तो देखना अपने पास में बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण O पर विभव, सही है। बिंदु A है अपने पास में, इस A के कारण O पर विभव का मान कितना होगा, विभव V बराबर, ये मान लेते हैं V1। तो V बराबर अपने पास में क्या होगा K, A पर चार्ज कितना है माइनस का Q, तो ये अपने पास में माइनस का KQ/R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से A तक की दूरी कितनी होगी, ये A है, ये A है, ये कितनी होगी, ये होगी 2√A, ये इसकी आधी, ये इसकी आधी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये अपने पास में हो जाएगी A/√2, और ये भी कितनी हो जाएगी A/√2, सही है। तो विभव V बराबर अपने पास में क्या होता है KQ/R, R का मान कितना है, ये अपने पास में है A/√2, ये अपने पास में है A/√2, सही है। ये V1 का मान आ गया। आगे अपने पास में बिंदु B के कारण, बिंदु B के कारण O पर विभव, बिंदु B के कारण O पर विभव अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा विभव V2 बराबर, ये अपने पास में K, यहाँ पर चार्ज क्या है, ये अपने पास में है माइनस का स्मॉल q अपॉन बीच की दूरी, बीच की दूरी अपने पास में कितनी होगी, ये भी कितनी होगी A/√2 होगी, ये अपने पास में होगी A/√2, ये अपने पास में बिंदु B के कारण ऊपरी विभव आ गया। इसी प्रकार से अपने पास में बिंदु C के कारण ऊपरी विभव, बिंदु C के कारण O पर विभव, ये अपने पास में कितना होगा, ये होगा अपने पास में V3 बराबर K, बिंदु C पर चार्ज क्या है, यह है माइनस प्लस का 2q, ये अपने पास में है 2 और q अपॉन बीच की दूरी, बीच की दूरी अपने पास में A/√2, सही है। बिंदु D के कारण O पर विभव, बिंदु D के कारण O पर विभव होगा, वो अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा V4 बराबर K, चार्ज कितना है D पर, यह है 2 कैपिटल Q अपॉन बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये भी अपने पास में कितनी होगी A/√2, A/√2, सही है। ये समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण 2, ये अपने पास में समीकरण 3, ये अपने पास में समीकरण 4, सही है। अब ये बोल रहा है कि जो बिंदु O है उस पर अपने पास में क्या है, विभव का मान 0 है। तो यहाँ से अपने पास में जो V होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2
प्लस V3 प्लस V4। क्वेश्चन में दे रखा है कि V का मान कितना है, 0 है। सही है। अपने पास में केंद्र परिभव का मान V का मान 0 है, तो यहाँ से देखना V बराबर 0 बराबर V1। V1 का मान कितना है, V1 का मान अपने पास में ये अपने पास में है माइनस का K Q अपॉन A अपॉन √2 प्लस V2 का मान, V2 ये रहा अपने पास में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का K Q अपॉन A अपॉन √2 प्लस अपने पास में V3 का मान ये रहा, ये अपने पास में हो जाएगा 2K Q अपॉन A अपॉन √2 प्लस V4 का मान ये अपने पास में होगा 2K कैपिटल Q अपॉन A अपॉन √2। सही है। A अपॉन √2 इसमें भी है, सब में है, तो A अपॉन √2 से A अपॉन √2 सब में कट जाएगा। सही है। सब में K है, K से अपने पास में K भी कट जाएगा। क्या बचेगा इधर, ये बचेगा 0 बराबर, इसमें बचेगा अपने पास में माइनस का Q, ये माइनस का स्मॉल q प्लस का 2 स्मॉल q प्लस का 2 कैपिटल Q। ये अपने पास में 2 स्मॉल q माइनस का q कितना होगा, ये बचेगा प्लस का q। ये अपने पास में 2 प्लस का q और ये माइनस का q कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का अपने पास में q बराबर अपने पास में 0। तो यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा, जो कैपिटल Q होगा वो बराबर क्या होगा, स्मॉल q उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का q। तो यहाँ से अपने पास में जो स्मॉल q होगा वो बराबर होगा, जो कैपिटल Q होगा वो बराबर होगा माइनस का स्मॉल q। कौन से ऑप्शन में है अपने पास में, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके रेफरेट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में दोनों क्वेश्चन हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक आवेश कैपिटल Q को दो भागों में स्मॉल q तथा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q में विभाजित किया जाता है। अलग करने पर दोनों आवेशों के बीच का कुलाम्ब बल अधिकतम तब होगा जब अनुपात कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान होगा। सही है। अपने को अधिकतम कुलाम्ब बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में जो कुलाम्ब फोर्स है वो अधिकतम किस केस में होता है। अगर अपने पास में कुलाम्ब बल का मान अधिकतम है तो इसका मतलब अपने पास में जो अपने पास में फोर्स है कुलाम्ब बल F का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। सही है। कुलाम्ब बल का मान अधिकतम किस केस में होता है, यदि अपने पास में कुलाम्ब बल dF अपॉन dQ इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। कुलाम्ब बल का मान, कुलाम्ब बल का स्मॉल q के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव प्रथम अवकलन 0 के बराबर होता है। उस केस में अपने पास में कुलाम्ब बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना F बराबर कितना होगा, F बराबर अपने पास में होगा K, चार्ज का क्या है, एक अपने पास में है स्मॉल q, दूसरा अपने पास में क्या है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन अपने पास में r²। ये होता है अपने पास में कुलाम्ब फोर्स। F इक्वल टू K, Q1 अपने पास में Q, Q2 की जगह अपने पास में है Q माइनस स्मॉल q बटा r²। सही है। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं किसके साथ, स्मॉल q के साथ, वो अपने पास में 0 के बराबर होगा। तो उस केस में कुलाम्ब बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। सही है। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से F बराबर कितना होगा, ये K बटा r², Q को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा Q कैपिटल Q माइनस Q को इस Q से गुणा करवाते हैं, ये हो जाएगा Q का स्क्वायर। सही है। अब इसका अपने पास में जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होगा। सही है। यहाँ से अपने पास में dF अपॉन dQ निकालते हैं, dF अपॉन dQ कितना होगा, ये अपने पास में K अपॉन r²। ऐसे कैसे, इधर अपने पास में स्मॉल q और कैपिटल Q, इसका स्मॉल q के साथ डेरिवेटिव कितना होगा, स्मॉल q 1 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास में कैपिटल Q माइनस Q² का कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2 और Q, ये बनेगा अपने पास में इसका Q के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सही है। अधिकतम के केस में dF अपॉन dQ का मान कितना होता है, 0 होता है। सही है। तो यहाँ से रखते हैं 0, dF अपॉन dQ किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर, ये अपने पास में K अपॉन ये r², इधर अपने पास में कैपिटल Q माइनस का 2 स्मॉल q। सही है।
अपने को ज्ञात करना है कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू। सही है, ये इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल क्यू माइनस का 2 स्मॉल क्यू बराबर ये अपने पास में 0। सही है, के अपॉन आर स्क्वायर इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, अपने पास में ये बचेगा। अब यहाँ से क्या आएगा अपने पास में, यहाँ से अपने पास में आएगा कैपिटल क्यू बराबर ये माइनस का 2 स्मॉल क्यू इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा 2 स्मॉल क्यू। सही है, अपने को चाहिए कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इसके बटा में आएगा ये स्मॉल क्यू बराबर इधर कितना बचेगा 2 बचेगा। सही है, ये इसके बटा में आएगा तो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर कितना होगा 2 होगा। सही है, ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर 2 के, 2 कौन से में आ रहा है पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अधिकतम के केस की वो बात करता है, कूलाम बल का मान अधिकतम की बात करता है, तो अपने पास में जो बल होगा एफ का स्मॉल क्यू के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से एफ का क्यू के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख के इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा स्मॉल कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर किसके 2 के। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें दिया गया है कि 1 कूलाम आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करना है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में आवेश क्यू बराबर अपने पास में होता है NE। सही है, आवेश क्यू का मान दे रखा है 1 कूलाम, क्यू अपने पास में कितना है 1 कूलाम, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान याद करना है, ये n इंटू इलेक्ट्रॉन ई का मान कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। सही है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में n बराबर ये हो जाएगा अपने पास में 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो यहाँ से संख्या n बराबर ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में देखना ये 1/16 पॉइंट हटेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा 0, इसको लिख सकते हैं यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा 0, 10/16। सही है, ये गुणा 10 की घात 19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की घात 19। सही है, थोड़ा सा इसको और सही तरीके से लिखे तो इसको लिख सकते हैं संख्या n बराबर, इसको ऐसे लिख देगा 100 गुणा 10 की घात 18 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 18 गुणा 10 इधर गुणा हो गया तो ये हो गया 100 गुणा 10 की घात 18 बट्टा अपने पास में 16। तो यहाँ से संख्या n बराबर 16 का भाग लगाते हैं 100 में, 16 पंजे 80, 16 छिकानी 96, 6 बार। सही है, ये पॉइंट कितना बचेगा 4 0 40, 16 दूना 32। सही है, 8 0 80, 16 पंजे 80, 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला Q बराबर NE, Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, E का मान फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, यहाँ से n का मान आ जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलाम और प्लस का 8 माइक्रोकूलाम एक दूसरे को 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि -5 माइक्रोकूलाम का आवेश प्रत्येक में से जोड़ दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, पहले जो अपने पास में कंडीशन फर्स्ट है उस कंडीशन फर्स्ट को अपन अप्लाई करते हैं। सही है, तो 2 बिंदु आवेश है, एक अपने पास में है बिंदु आवेश ये है, इसका मान दे रखा है 3 माइक्रोकूलाम, दूसरा बिंदु आवेश अपने पास में यह है 8 माइक्रोकूलाम। सही है, मान लेते हैं दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। सही है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये अपने पास में है स्मॉल r। सही है, ये दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, ये अपने पास में प्लस का 8, ये अपने पास में प्लस का 3 प्रतिकर्षित करते हैं और बल का मान कितना है, ये अपने पास में है 40 न्यूटन। सही है, तो यहाँ से अपने पास में कूलाम के नियम से F बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा K पहले वाला चार्ज Q1,
दूसरे वाला चार्ज Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। F का मान क्वेश्चन में गिवन है 40 न्यूटन है, F बराबर है 40 न्यूटन बराबर के अपने पास में कांस्टेंट, ये बीच की दूरी अपने पास में R स्क्वायर। Q1 का मान कितना है, यह है प्लस का 3 माइक्रो कूलम। Q2 का मान कितना है, यह है प्लस का 8 माइक्रो कूलम। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में, ये अपने पास में 40 बराबर ये K अपॉन R स्क्वायर, ये 3 माइक्रो कूलम 8 माइक्रो कूलम, इसके नीचे आएगा कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास में 3 माइक्रो कूलम और ये अपने पास में 8 माइक्रो कूलम। K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का मान अपने पास में ये होगा। सही है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि -5 माइक्रो कूलम का आवेश प्रत्येक में जोड़ दिया जाए। सही है, पहला अपने पास में कितना है, यह है अपने पास में Q1, यह अपने पास में है 3 माइक्रो कूलम प्लस का, यह है Q2, यह अपने पास में है प्लस का 8 माइक्रो कूलम, प्रत्येक में जोड़ दिया माइनस का 5 माइक्रो कूलम। तो देखना अपने पास में चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, चार्ज Q1, इस चार्ज Q1 में माइनस का 5 माइक्रो कूलम जोड़ने पे कितना होगा, इसमें जुड़ेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रो कूलम। सही है, Q2 का मान है 8 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम में जोड़ेंगे माइनस का 5 माइक्रो कूलम, इसमें जुड़ेगा माइनस का 5 माइक्रो कूलम, तो माइनस का 5 माइक्रो कूलम और ये 8 माइक्रो कूलम कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया प्लस का 3 माइक्रो कूलम। Q2 का मान कितना हो गया, Q2 का मान अपने पास में हो गया 3 माइक्रो कूलम। सही है, इसमें भी माइनस का 5 जोड़ दिया, इसमें भी माइनस का 5 जोड़ दिया, माइनस का 5 जोड़ने पे माइनस का 2 बच गया, माइनस का 5 जोड़ने पे प्लस का 3 बच गया, ये अपने पास में बन गया Q1 Q2 का मान। सही है, तो यहाँ से अपने पास में फोर्स का मान याद करना, तो यहाँ से बल F बराबर F डैश मान लेते हैं, F डैश बराबर ये अपने पास में K Q1 चार्ज पहले वाले चार्ज का मान कितना है, ये अपने पास में है 2 माइक्रो कूलम, दूसरे वाले चार्ज का मान कितना है, ये अपने पास में माइनस का 2, ये अपने पास में है 3 माइक्रो कूलम बटा बीच की दूरी अपने पास में R स्क्वायर। सही है, उसी दूरी तक पता करते हैं, तो ये R स्क्वायर। सही है, अब यहाँ से अपने को ज्ञात करना है F डैश का मान, तो F डैश अपने पास में कितना होगा देखना है, यहाँ से F डैश बराबर K अपॉन R स्क्वायर, ये रहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से K अपॉन R स्क्वायर का मान रखते हैं, K अपॉन R स्क्वायर का मान कितना है, ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 40 बटा 3 माइक्रो कूलम और ये अपने पास में 8 माइक्रो कूलम। सही है, गुणा ये अपने पास में इधर माइनस का 2 माइक्रो कूलम और ये अपने पास में 3 माइक्रो कूलम। सही है, ये माइक्रो कूलम नीचे भी माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम से दोनों माइक्रो कूलम कट जाएंगे, यहाँ से F डैश कितना बचेगा, F डैश बराबर ऊपर बचेगा 40, नीचे कितना बचेगा देखना, इधर ये कटेगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 दूनी 6, ये अपने पास में माइनस का 6, ये अपने पास में 8 या 24, ये अपने पास में 24, ये बनेगा अपने पास में। सही है, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 8 या 24, ये 6 से घटेगा 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा F डैश बराबर 40 माइनस का 40 बटा 6 चौका 24 4, माइनस का 40 बटा 4। थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, तो F डैश बराबर 4 से कटेगा ये 10 बार, तो माइनस का 10 न्यूटन, बल का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10 न्यूटन हो जाएगा। सही है, तो माइनस का 10 न्यूटन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन में पहले कंडीशन दे रखी है पहले उसको लगाना है, फिर बाद में जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसको लगाना है, दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो अंतिम बल होगा लगने वाला बल का माना जाएगा माइनस का 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें दिया गया है कि 2 समान त्रिज्या तथा क्रमशः 10 माइक्रो कूलम और माइनस का 20 माइक्रो कूलम आवेश वाले 2 छोटे गोलीय चालक एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाने पर F1 बल का अनुभव करते हैं। सही है, तो पहला केस लगाते हैं, पहले देखना सॉल्यूशन क्या होगा। 2 अपने पास में समान त्रिज्या के, यह वाला अपने पास में चालक, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, यह अपने पास में दूसरा वाला चालक, इसकी त्रिज्या भी कितनी, ये स्मॉल r। समान त्रिज्या के 2 गोलीय चालक जिन पर अपने को आवेश का मान दे रखा है, पहले पर आवेश कितना है,
यह है 10 माइक्रो कूलाम। दूसरे वाले पे कितना है, ये अपने पास में है माइनस का 20 माइक्रो कूलाम। सही है। एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर रखे हुए हैं। ये एक दूसरे से कहाँ रखे हुए हैं, ये दोनों के बीच की दूरी कैपिटल R दूरी पर रखे हुए हैं। यह अपने पास में है कैपिटल R, कैपिटल R दूरी पर रखे हैं। F1 बल का अनुभव करते हैं। सही है। तो बल F1 कितना होगा, बल F1 बराबर ये होगा K। पहले वाला चार्ज कितना है, यह है 10 माइक्रो कूलाम का। दूसरा वाला चार्ज कितना है, यह है माइनस का 20 माइक्रो कूलाम का। K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये अपने पास में कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में बल F1 का मान। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना आ गया, यहाँ से अपने पास में आ गया K अपॉन कैपिटल R स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये आ गया अपने पास में F1 बटा, इसके बटा में आएगा, ये हो जाएगा 10 माइक्रो कूलाम और ये माइनस का 20 माइक्रो कूलाम। ये वैल्यू होगा अपने पास में K अपॉन R स्क्वायर का। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। सही है। ये पहला केस हो गया। दूसरे में देखना, यदि उनको संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी तक पृथक कर दिया जाता है। अब इन दोनों को संपर्क में लेके आएंगे, संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 10, कितना हो जाएगा, माइनस का 10। संपर्क में लाने पर क्या हो जाएगा, चार्ज जुड़ जाएगा। ये जुड़ेगा तो कितना होगा, माइनस का 20 और प्लस का 10, कितना हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। दोनों को जोड़ने पर चार्ज कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब इनको वापस पृथक करेंगे, वापस पृथक करेंगे तो दोनों पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 10 माइक्रो कूलाम है दोनों पर बटेगा आधा, तो दोनों पर कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलाम इस पर, 5 माइक्रो कूलाम इस पर। सही है। तो पृथक करने पे क्या होगा, देखना, इनको संपर्क में ला दिया पहले, ये संपर्क में आ गए। संपर्क में आने पे कितना हो गया, ये हो गया 10 माइक्रो कूलाम का, ये माइनस का 20 माइक्रो कूलाम का। संपर्क में लाने पे कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया माइनस का 20 प्लस का 10, ये बच गया माइनस का 10 माइक्रो कूलाम। सही है। ये हो गया टोटल चार्ज। अब इनको पृथक करेंगे, पृथक करने पे क्या होगा, पृथक करने पे 10 माइक्रो कूलाम है, बटेगा दोनों में आधा आधा। इस वाले पे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइक्रो कूलाम, और इस वाले पे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइक्रो कूलाम। सही है। अब इसको उसी दूरी तक, जो पहले दूरी थी R, उसी दूरी तक पृथक कर दिया जाता है। पृथक कर दिया, पृथक कर दिया जाता है तो बल F2 का अनुभव करते हैं। तो बल F2 कितना होगा, यहाँ से F2 बराबर ये K, पहले वाले का चार्ज Q1, ये माइनस का 5 माइक्रो कूलाम, दूसरे वाले का भी माइनस का 5 माइक्रो कूलाम, अपॉन बीच की दूरी ये अपने पास में R स्क्वायर। सही है। अपने को F2 का मान याद करना है पहले। तो F2 बराबर कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 1 से देखना, ये अपने पास में K अपॉन R स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 1 से K अपॉन R स्क्वायर का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो K अपॉन R स्क्वायर का मान कितना है, ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है F1 अपॉन 10 माइक्रो कूलाम, ये माइनस का 20 माइक्रो कूलाम, इधर अपने पास में है माइनस का 5 माइक्रो कूलाम, ये अपने पास में माइनस का 5 माइक्रो कूलाम। ये माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम घटेगा, ये माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम घटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर बचेगा अपने पास में F2, F1 इसके बटा में आ जाएगा, तो ये अपने पास में F1 बराबर F2 बटा F1 कितना हो गया, माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम घट गया, माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम घट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस का। सही है। ये कटेगा 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, नीचे कितना बचेगा, ये 2, 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 से, 5 चौका 20, ये गुणा, ये माइनस का 4, 5 चौका 20। सही है। इधर बच गया कितना, 1। सही है। तो यहाँ से अपने पास में F2 बटा F1 बराबर 1 बटा 4 दूनी 8, कितना, माइनस का 8। सही है। अपने को पूछा है F1 का F2 से अनुपात, यानी कि F1 बटा F2 पूछा है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा अपने पास में देखना, F1 बटा F2 पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 बटा 1। तो यहाँ से F1 अनुपात F2 कितना होगा, माइनस का 8 अनुपात 1। माइनस का 8 अनुपात 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है।
इनके बीच कूलाम बल का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन ये है, ये अपने पास में है दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे हुए हैं। ये अपने पास में है इलेक्ट्रॉन और ये अपने पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनके बीच कूलाम फोर्स अपने को ज्ञात करना है। कूलाम फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये अपने पास में Q1 बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये अपने पास में Q2 बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये माइनस ये माइनस, ये Q1 का मान, ये Q2 का मान। सही है, बीच की दूरी अपने पास में R बराबर 1 एंगस्ट्रॉन, ये अपने पास में 10 की घात माइनस का 10 मीटर, ये R का मान हो गया। सही है, कूलाम फोर्स पूछा है, कूलाम फोर्स F बराबर ये K, Q1 का मान ये रहा माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, Q2 का मान माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 अपॉन R स्क्वायर, R का मान कितना है 10 की घात माइनस का 10 इसका स्क्वायर। यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कूलाम फोर्स F। तो यहाँ से F बराबर देखना कितना होगा, K का मान फिक्स है, यह है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर अपने पास में 1.6 यानी 16 गुणा 16 गुणा 19 दूना 38, 10 की घात माइनस का 38 बटा, इधर अपने पास में 2 बार लिख दिया इसको, 10 की घात माइनस का 10 गुणा 10 की घात माइनस का 10, 16 का हटेगा पॉइंट यहाँ से, नीचे आएगा 0, ये हो जाएगा 10 गुणा 10। सही है, इसको ले सकते हैं 16 बटा 10, 1.6 को, इधर भी 1.6 को 16 बटा 10। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, देखना अपने पास में F बराबर कितना है, F बराबर 10 की घात 10 और 10 की घात 10, 10 की घात 20, 20 में से जाएगा 10 की घात 2, 10 की घात बचेगा 18, 18 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा प्लस का, 38 में से 18 कितना होगा, 38 में से 18 होगा 10 की घात माइनस का 20, इधर हो जाएगा अपने पास में 10 की घात माइनस का 20, ये हो गया 10 की घात माइनस का 20 गुणा 16 को 16 से गुणा करते हैं, 16 गुणा 16, 16 चिकानी 96, 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 25, 256 गुणा, इधर अपने पास में 10 की घात 9 गुणा अपने पास में कितना 9, ये हो गया F। तो F बराबर कितना आ गया, यहाँ से देखना 10 की घात 20 और 10 की घात 9 कितना हो गया, 10 की घात माइनस का 11, ये हो गया 10 की घात माइनस का 11 गुणा 9 से गुणा करते हैं इसको, 9 छिके 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 50 का 0, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ये कितना हो गया 23। तो यहाँ से F बराबर कितना आ गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो देखना यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.304 गुणा 10 की घात माइनस का 8, सही है, 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन। सही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कूलाम फोर्स का मान याद कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि समान गोलाकार त्रिज्या, यानी समान त्रिज्या के दो गोले हैं, एक बी है एक सी है, आवेश की मात्रा भी समान है, दोनों पर समान आवेश है, त्रिज्या समान आवेश समान, तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन कितना होगा। अपने पास में दो गोले हैं, दोनों की त्रिज्या समान और दोनों का अपने पास में आवेश समान है। ये गोला पहला है, पहला गोला, यह है दूसरा गोला, दोनों की त्रिज्या समान है, इसकी त्रिज्या भी R है, इस वाले की त्रिज्या भी कितनी है, R है, दोनों के समान त्रिज्या के हैं, तथा आवेश का मान भी समान है। मान लेते हैं इस पर आवेश अपने पास में Q, इस पर भी आवेश कितना है Q, समान आवेश और समान त्रिज्या के दो गोले हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, ये दूरी है R, यह अपने पास में कितनी है स्मॉल r, ये दूरी है स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। सही है, समान है
आवेश समान है, दोनों प्लस से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल F है, प्रतिकर्षण बल F बराबर कितना हो गया, ये हो गया K, पहले वाले का चार्ज Q, दूसरे वाले का चार्ज Q अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर, ये हो गया बल F का मान। सही है, बल F लग रहा है, प्रतिकर्षण बल F है, F बराबर अपने पास में ये है। उस ही त्रिज्या वाले एक अन्य आवेशित चालक का संपर्क पहले B से, ये अपने पास में है गोला B, यह है अपने पास में गोला C, पहले B से करवाते हैं और फिर C से संपर्क करवा कर हटा दिया जाता है। तो B और C के मध्य लगने वाला बल अब कितना होगा। सही है, तो देखना अपने पास में एक और अपने पास में कोई गोला है, ये रहा अपने पास में कोई तीसरा गोला है, इसकी अपने पास में त्रिज्या समान है उसी त्रिज्या का, ये अपने पास में स्मॉल r त्रिज्या का ही एक और गोला है। अब इस गोले को क्या करते हैं, पहले B के पास लेके जाते हैं। सही है, अब इस गोले को B के पास लेके जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ये Q चार्ज, ये Q चार्ज, ये इसके पास जाएगा तो ये Q चार्ज होगा वो इन दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा। तो देखना अपने पास में ये गोला है अपने पास में B, इस गोले ये गोला अपने पास में है C। पहला केस देखना, पहले केस में क्या होगा, इस गोले C को B के पास में लेके जाते हैं, ये अपने पास में है गोला C, ये है गोला B, इस गोले C को लेके गए गोले B के पास में, यह है गोला C। सही है, इस गोले B के पास में गोले C को लेके चले गए, ये गोला B है, इस गोले B के पास में लेके आ गए गोला C। सही है, इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या भी क्या है R, इस पर चार्ज कितना है Q। सही है, अब ये जो Q चार्ज होगा जैसे इसके संपर्क में आएगा ये Q चार्ज दोनों में बटेगा, दोनों में बटेगा तो कितना होगा, इस वाले पे भी कितना होगा Q/2 और इस C वाले पे भी कितना होगा चार्ज Q/2, Q/2 इस पे होगा, Q/2 चार्ज किस पे होगा, इस पे होगा। सही है, अब इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा लिया यहाँ से, C पर चार्ज कितना है, अब C पर चार्ज है Q/2, अब Q/2 को यहाँ से संपर्क में करोगे, हटाकर इसको किसके पास ले गए, इसको ले गए किसके पास, ये एक और गोला था, मान लेते हैं ये गोला है अपने पास में, अन्य गोला मान लेते हैं D है, तो इस D को ले गए पहले B के पास में, इस D को ले गए B के पास में। सही है, अब D पर चार्ज कितना गया Q/2, अब D को ले जाएंगे C के पास में। सही है, तो देखना ये अपने पास में C है, ये C है, C पर चार्ज कितना है Q है, त्रिज्या इसकी R है। अब ये जो D वाला है इसके संपर्क में लाकर हटाकर किसके पास ले गए, इस D वाले को ले गए C के पास में, ये D वाला है, D पर चार्ज कितना है Q/2, इसको ले गए C के पास में। अब क्या होगा, चार्ज समान डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज कितना होगा टोटल, Q और Q/2 कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया Q प्लस Q/2, ये कितना हो गया 2 लघुत्तम आएगा 2Q प्लस Q, ये अपने पास में हो गया 3Q/2 हो गया। सही है, अब 3Q/2 को क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, D को भी क्या करेंगे हटाएंगे, तो अब अपने पास में C पर चार्ज कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो गया C पर चार्ज, संपर्क से हटा दिया, संपर्क से हटाने पर क्या बच गया, केवल अपने पास में बच गया B, और B पर चार्ज कितना हो गया, B पर चार्ज हो गया Q/2। सही है, अब संपर्क में लिया है तो संपर्क में लाने पर चार्ज हो गया 3Q/2। अब D को संपर्क से हटाएंगे तो C पर कितना चार्ज बचेगा, ये C है, इस C पर चार्ज 2 भागों में बटेगा, ये C पर चार्ज बचेगा 3Q/4। सही है, तो ये तो B पर चार्ज, ये अपने पास में C पर चार्ज। सही है, हटा दिया जाता है। अब B और C के मध्य लगने वाला बल अब कितना हो जाएगा, तो B पर चार्ज कितना है Q/2, C पर चार्ज कितना है 3Q/2, इनके मध्य लगने वाले बल का मान याद करना है। तो बल का मान अपन यहाँ याद कर लेते हैं। सही है, देखना अपने पास में बल का मान क्या होगा, बल का मान F डैश बराबर K, B पर आवेश का मान Q/2, C पर आवेश का मान 3Q/4, ये अपने पास में है Q/2, C पर चार्ज कितना है, यह है 3Q/4 अपॉन बीच की दूरी, समान दूरी पर रखते हैं, ये अपने पास में R स्क्वायर। सही है, अब यहाँ से अपने को याद करना है F डैश का मान, F डैश बराबर, अब यहाँ से अपने पास में देखना Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, इसका मान कितना है, ये अपने पास में है F, ये अपने पास में हो गया F,
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया, एफ हो गया। इधर कितना बच गया, इधर अपने पास में बच गया 3 और नीचे बच गया 8, ये बच गया अपने पास में 3/8। तो बल का मान कितना हो गया, एफ डैश बराबर, ये हो गया अपने पास में 3F/8। 3F/8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3F/8 अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अपने पास में 2 चार्ज हैं, एक अपने पास में गोला बी है, एक गोला सी है, दोनों पर समान चार्ज है, क्यू चार्ज इस पे है, क्यू चार्ज इस पे है, दोनों आर दूरी पर रखे हुए हैं। तो मध्य लगने वाले बल का मान एफ बराबर ये होगा। पहला केस हो गया। सही है। अब एक और अपने पास में कोई गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, मान लेते हैं ये गोला क्या है, डी है। अब इस डी को ले जाते हैं बी के पास में, ये डी है, इस डी को बी के पास में ले जाएंगे तो बी पर कितना चार्ज है, क्यू, ये गोला इसके पास में आएगा तो चार्ज क्या होगा, दोनों पे बराबर बढ़ जाएगा। क्यू का क्या हो जाएगा, Q/2 इस पे और Q/2 इस पे। सही है। अब इसको गोले डी को उठा लेंगे, गोले डी को उठाने पर गोले बी पर आवेश कितना बचेगा, ये बचेगा Q/2। गोले बी का काम हो गया। अब जो गोला डी है उस गोले डी को उठा के सी के पास ले जाते हैं, ये राशि इस गोले डी को सी के पास लेके चले गए। सी के पास ले जाने पे सी पर चार्ज है क्यू और डी पर चार्ज है Q/2। दोनों जब पास आएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q/2। सही है। इस पर पूरा चार्ज कितना हो गया, 3Q/2 हो गया। अब इस गोले डी को उठा लेंगे, डी को उठाएंगे तो ये 3Q/2 2 में डिवाइड होगा, 2 भागों में, तो कितना हो जाएगा 3Q/4। ये कितना हो गया, इस पर चार्ज का मान हो गया 3Q/4। सही है। तो गोले बी पर आवेश हो गया Q/2 और गोले सी पर आवेश हो गया 3Q/4। सही है। अब अपने को बी और सी के मध्य लगने वाले बल का मान पूछा है, तो बी और सी के मध्य लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, के बी पर चार्ज Q/2, सी पर चार्ज 3Q/4/r²। यहाँ से अपने पास में के स्मॉल Q²/r², इसका मान किसके बराबर, F के बराबर। सही है। इधर बच रहा है 3/8, ये रहा 3/8। तो लगने वाला बल F डैश कितना होगा, ये हो जाएगा 3F/8। कौन सी ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 छोटे गोलाकार परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं, प्रत्येक पर q विद्युत आवेश है। यदि एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तो संपन्न कार्य अपने को याद करना है। सही है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 2 छोटे गोलाकार परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं, प्रत्येक पर क्या है, स्मॉल q आवेश है। यदि एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तो किसी एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। सही है। घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। सही है। थ्योरी क्लास में भी इसको करवा रखा है। एक छोटा गोलाकार परस्पर r दूरी पर, 2 छोटे गोलाकार है r दूरी पर रखे गए हैं, प्रत्येक पर आवेश q है। एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। सही है। समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को उस विभव पृष्ठ के चारों ओर घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो अपने पास में 0 होता है। सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। 2 बिंदु आवेश है, 2 बिंदु ये हैं, 2 बिंदु P और Q के विभवों को क्रमशः 10 वोल्ट तथा -4 वोल्ट पर बनाए रखा जाता है। 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। सही है। तो कार्य बराबर अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में विभव V बराबर होता है अपने पास में W/Q। विभव V बराबर कितना होता है, W/Q होता है। विभव अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। सही है। तो अपने पास में विभव V का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा V P से Q तक, तो ये V अपने पास में Q माइनस का अपने पास में V P बराबर कार्य W अपने को याद करना है। चार्ज Q
क्यू बराबर अपने पास में कितना होगा, क्यू बराबर अपने पास में होता है एन ई, क्यू बराबर अपने पास में होता है एन ई, सही है। तो यहाँ से क्यू बराबर एन का मान कितना है, एन अपने पास में है 100 इलेक्ट्रॉन, एन का मान है 100, ये अपने पास में हो जाएगा 100 ई। तो यहाँ से क्यू बराबर 100 गुणा ई का मान कितना, ये अपने पास में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 ई का मान है। तो यहाँ से ये अपने पास में हो गया क्यू का मान, उठा के रख देते। तो यहाँ से अपने पास में क्यू पर विभव, क्यू पर विभव का मान कितना है, ये अपने पास में है -4, माइनस पी पर विभव, पी पर विभव का मान अपने पास में है 10 बराबर, ये अपने पास में क्यू बराबर है एन ई, एन ई। तो ये अपने पास में W बटा एन ई, एन ई का मान अपने पास में कितना है, ये क्यू बराबर अपने पास में एन ई, और एन ई का मान कितना है, ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 100 गुणा 10 की 100 गुणा माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, सही है। ये कितना हो गया 10 और माइनस का 4, जो हो गया -14। ये बट्टा में है, इस तरफ आएगा गुणा में हो जाएगा, गुणा में 100 गुणा माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बराबर W, ये हो जाएगा कार्य। तो यहाँ से ये माइनस प्लस हो गया, कितना बन गया, ये बन गया अपने पास में 14 गुणा 16 गुणा पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 0, ये अपने पास में हो गया नीचे 0, ये अपने पास में 100 10 की घात 19 कितना बच गया, 10 की घात माइनस का 17, ये बच गया, सही है। ये एक ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, सही है। या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको, 16 को गुणा करते हैं 14 से, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 और 6 22, ये 22 गुणा 10 की घात माइनस का 17 बटा 10। तो यहाँ से देखना W बराबर, W के बराबर चल रहा है, W बराबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में इसको कर लगाते हैं 10 का भाग, ये कितना हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 22.4 गुणा 10 की घात माइनस का 17, या फिर इसको ले सकते हैं W बराबर 2.24 गुणा 10 की घात माइनस का 16, सही है। ये जूल कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला V इक्वल टू होता है W/Q, तो V अपने पास में Q पर विभव माइनस P पर विभव बराबर W, Q बराबर कितना होता है, ये NE के होता है। तो NE का मान ये रहा, ये NE का मान 100 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, सही है। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये माइनस का 14 इससे मल्टीप्लाई होगा बराबर W के, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो W का मान आएगा 2.24 गुणा 10 की घात माइनस का 16 जूल, चौथे ऑप्शन में मैच करता है, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है कि किसी भी बिंदु x y z सभी क्या है मीटर में है, विद्युत विभव V का मान अपने को दे रखा है V इक्वल टू है 4x² वोल्ट द्वारा दिया जाता है। बिंदु अपने पास में 1, 0 और 2 पर विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है, सही है। यानी कि अपने को विद्युत विभव का मान दिया गया है और विद्युत क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में E बराबर होता है माइनस का डेल V, ये अपने पास में होता है E के लिए फॉर्मूला, सही है। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर ये होगा माइनस का डेल V का मतलब ये अपने पास में डेल अपॉन डेल V अपॉन डेल x आई कैप, ये अपने पास में डेल V अपॉन डेल y, ये अपने पास में जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल z, ये अपने पास में के कैप, ये होगा अपने पास में, सही है। अपने पास में इसमें क्या है, केवल और केवल x का कंपोनेंट है। V बराबर कितना है, V बराबर अपने को दे रखा है 4x²,
तो यहाँ से ई बराबर कितना होगा, ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। अपने पास में इसमें वाई का कंपोनेंट 0, जेड का कंपोनेंट भी 0, तो केवल एक्स वाले के साथ होगा। सही है, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी का एक्स के साथ डेरिवेटिव, वी बराबर कितना है, वी बराबर अपने पास में है 4x²। तो यहाँ से अपने पास में डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस वी का एक्स के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कितना होगा, ये आगे आएगा 2, कितना हो जाएगा ये 8x। ये कितना होगा अपने पास में 8x होगा। सही है, ये उठा के यहाँ रख देते हैं, ये अपने पास में हो गया 8x आई कैप में। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो गया, ये माइनस, ये अपने पास में 8। x का मान कितना है, x का मान अपने पास में रहा, ये x, ये y, ये z, x का मान कितना है 1 मीटर, यानी x का मान कितना है 1। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना आ गया, ये आ गया -8। -8 का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक दिशा में अपने पास में 8 होगा, वो होगा ऋणात्मक अक्ष में, यानी कि आई कैप, ये आई कैप, ये आई कैप। आई कैप का मतलब कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन में। सही है, तो अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अपने पास में होगा ऋणात्मक 8 ऋणात्मक एक्स अक्ष दिशा में। कौन से ऑप्शन में है, यह है पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें अपने को दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले के 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। खोखले गोले को 10 वोल्ट तक क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। यह अपने पास में कोई खोखला गोला है, अंदर से बिल्कुल खाली है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है r, ये O है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये खोखला गोला है। खोखले गोले को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। ये अपने पास में इसको आवेशित कर दिया 10 वोल्ट। इसके बाहर विभव का मान कितना है, 10 वोल्ट है। सही है, गोलाकार के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा, तो जो गोले के पृष्ठ पर जो विभव होगा वो अपने पास में क्या होगा, गोले के अंदर विभव का मान होगा। गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा, अगर बाहर 10 है तो गोले के अंदर भी कितना होगा, केंद्र पर 10 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, खोखले गोले के पृष्ठ पर व अंदर, खोखले गोले के पृष्ठ पर व अंदर विभव पोटेंशियल, विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है। सही है, कोई भी गोला है, खोखला गोला है, खोखले गोले के पृष्ठ पर और खोखले गोले के अंदर विभव का मान समान होता है। खोखले गोले को बाहर से 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसके अंदर भी आवेश का मान कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक बिंदु XYZ पर विभव का मान अपने को दे रखा है, तो उस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में देखना इलेक्ट्रिक फील्ड E अपने को फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू अपने पास में होता है माइनस का डेल V। सही है, तो यहाँ से E बराबर अपने पास में माइनस का डेल V, ये अपने पास में क्या होगा, डेल V अपने पास में होगा डेल V अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल y, ये अपने पास में j कैप प्लस ये अपने पास में डेल V अपॉन डेल z, ये अपने पास में k कैप। ये होगा फॉर्मूला। सही है, तो यहाँ से अपने पास में E बराबर माइनस का चिन्ह बाहर, V का x के साथ डेरिवेटिव, V का मान क्वेश्चन में गिवन है, इस V का x के साथ डेरिवेटिव करते हैं। तो इसमें अपने पास में x के साथ डेरिवेटिव कितना होगा, ये माइनस का 2x और ये y। सही है, इधर अपने पास में x के साथ डेरिवेटिव माइनस का z क्यूब।
सही है। ये अपने पास में होगा आई कैप प्लस इस वी का वाई के साथ डेरिवेटिव, वी का वाई के साथ डेरिवेटिव इसका होगा, ये अपने पास में होगा वाई के साथ डेरिवेटिव, ये अपने पास में होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में जे कैप, वी का जेड के साथ डेरिवेटिव, जेड के साथ डेरिवेटिव इस जेड वाले का होगा, ये अपने पास में हो जाएगा माइनस जेड का हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर। सही है। x अपनी जगह रहेगा, x क्यूब का हो जाएगा 3, जेड क्यूब का हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में हो गया के कैप। सही है। डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, सबके चिन्ह चेंज हो जाएगी, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2xy, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जेड क्यूब, ये अपने पास में आई कैप, ये माइनस अंदर रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर जे कैप, ये माइनस अंदर रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x जेड स्क्वायर के कैप। ये अपने पास में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ये अपने पास में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक बिंदु आवेश क्यू को r त्रिज्या वाले वृत्त में क्यू आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य, तो क्यू आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। सही है। घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य 0 होता है। कोई भी समविभव पृष्ठ है, उस समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, 0 होता है। तो कार्य पूछा है क्यों आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य, तो घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन में। सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण है ए क्यों आवेश, वह कण बी 4 क्यों आवेश रखता है, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, वह समान विभवांतर द्वारा विराम अवस्था से गिराए जाते हैं, तो इनकी चालों का अनुपात VA अनुपात VB अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में विभवांतर, समान विभवांतर, V का मान सेम है, द्रव्यमान दोनों का सेम है, तो अपने पास में देखना किया गया कार्य क्या होगा, अपने पास में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर क्या होता है, V बराबर अपने पास में होता है W/Q। तो W बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा V और Q। सही है। किया गया कार्य W बराबर होता है V और Q। सही है। अब इसको समान विभवांतर से नीचे गिरा रहे हैं, तो नीचे गिराने में अपने पास में जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। सही है। किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, ये होगा 1/2 mv²। V अपने पास में क्या है, यहाँ वेग है, और ये V अपने पास में क्या है, विभवांतर है। सही है। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, W बराबर होगा 1/2 mv²। उठा के यहाँ रखते हैं, W बराबर रखते हैं 1/2 mv² इक्वल टू अपने पास में V और ये Q। ये अपने पास में है विभवांतर, ये अपने पास में है वेग। सही है। अपने को वेगों का अनुपात पूछा है, चालों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से वेग V बराबर कितना आएगा अपने पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं V² बराबर ये V और ये Q बटा ये 2 इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा ये 2, ये m इसके बटा में आ जाएगा, ये m ऐसे लिख सकते हैं। V² बराबर कितना होगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 2VQ, m इसके नीचे आ जाएगा। सही है। और यहाँ से V बराबर कितना होगा, वेग V बराबर होगा रूट का 2V
Q/m, ये होगा अपने पास में। सही है। अब अपने पास में पहले वाले के लिए VA, दूसरे वाले के लिए भी एक VB अपने को याद करना है। सही है। दोनों के लिए अपने पास में मास समान है, दोनों के लिए V का मान समान है। सही है। तो देखना अपने पास में VA बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में √2 वेग क्या है, दोनों का वेग समान है, पहले वाले का वेग भी कितना है V इंटू पहले वाले पे चार्ज Q का मान कितना है पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए चार्ज Q ही है तो Q बटा मास m, ये समीकरण नंबर 1। VB कितना होगा, VB बराबर √2 वेग दोनों का समान, यानी विभवांतर दोनों का समान, इस वाले का भी विभवांतर V तो इस वाले का विभवांतर भी V गुणा चार्ज, पहले वाले का चार्ज कितना Q, दूसरे वाले का चार्ज कितना है, यह है 4Q, चार्ज कितना है 4Q बटा दोनों का मास समान, इसका मास भी m तो इसका मास भी क्या होगा m, यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, 1/2 से क्या होगा, ये होगा VA बटा VB बराबर 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो इधर देखना m से m कटेगा, 2VQ से 2VQ कटेगा। सही है। इस वाले में बचेगा अपने पास में 1 बटा, इस वाले में बचेगा √4। सही है। तो यहाँ से अपने पास में VA बटा VB, 1 का √1, 4 का √2, तो वेगों का अनुपात कितना हो गया, VA अनुपात VB कितना हो गया 1:2, वेगों का अनुपात आ गया 1:2। 1:2 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। सही है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें इसका भाग लगा देंगे तो इधर अपने पास में 2VQ से 2VQ कटेगा, m से m कटेगा, ऊपर बचेगा 1, इधर बचेगा 4, तो 1 बटा √4 कितना हो गया 1/2, तो वेगों का अनुपात हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सही है। ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए या फिर यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें दिया गया है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 500 वोल्टमीटर तथा विभवांतर 3000 वोल्टेज है, तो यह निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में दूरी बराबर क्या होगी, दूरी D। सही है। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर होता है E और ये D। सही है। जो अपने पास में विभव होता है वो बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी के। सही है। तो यहाँ से अपने को दूरी याद करनी है, तो दूरी D बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में V/E। तो दूरी D बराबर V का मान, V क्या है यहाँ पर, V अपने पास में है विभव, विभव का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3000, विभव का मान है 3000 बटा E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, ये दे रखा है 500, ये दे रखा है 500। सही है। ये अपने पास में V में और ये अपने पास में वोल्ट मीटर में। तो यहाँ से D बराबर, ये 500 से कटेगा 6 बार, ये 6, V से V कटेगा कितना बचेगा M, तो ये अपने पास में हो जाएगा D का मान 6 मीटर। 6 मीटर कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर दूरी याद करनी है तो विभव में इलेक्ट्रिक फील्ड का भाग लगा दूँ, D का मान आ जाएगा, 3000 में भाग लगा दिया 500 का, तो अपने पास में आ गया 6 मीटर। 6 मीटर ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि मान ले कि व्योम आकाश में विद्युत क्षेत्र है, E का मान अपने को विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, एवं विभवांतर VA माइनस V0 है, जहाँ V0 मूल बिंदु पर विभव तथा VA बराबर x बराबर 2 पर विभव है। सही है। तो इसमें अपने को विभवांतर का मान याद करना है। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, विभवांतर V का मान याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में विभव V बराबर कितना होता है, विभव V बराबर अपने पास में होता है माइनस का E.dr या अपने पास में dx। सही है। ये अपने पास में होता है इंटीग्रेशन E.dx। विभव V बराबर होता है माइनस का इंटीग्रेशन E.dx। सही है।
तो यहाँ से अपने क्वेश्चन में ई का मान दे रखा है, ई का मान अपने पास में है 30x²। ये आई कैप में है, आई कैप सही है। ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं, वी का मान आ जाएगा। अपने को वी चाहिए तो वी बराबर ये माइनस इंटीग्रेशन ई का मान ये रहा, ये अपने पास में है 30x²। आई कैप बोले तो x डायरेक्शन में dx, ये हो गया अपने पास में सही है। इसको सिंपल करते हैं तो देखना अपने पास में v बराबर ये माइनस 30 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये 30 बाहर आ गया, ये बचेगा इधर x² और ये अपने पास में dx। तो यहाँ से v इक्वल टू माइनस का 30, x² का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ये अपने पास में होगा x³/3 सही है, x³/3। ये 3 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ से v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया -10। ये कट गया 10 बार, -10 और ये अपने पास में x³ सही है। अब अपने को दे रखा है विभवांतर VA माइनस V0 सही है। विभवांतर V बराबर अपने पास में है VA या माइनस V0 बराबर -10x³ सही है। V0 का क्या है, V0 है मूल बिंदु पर, तो ये 0 हो गया, इधर बच गया अपने पास में VA, तो ये अपने पास में VA माइनस V0 मूल बिंदु पे 0 बराबर -10x³। ये हो गया अपने पास में VA बराबर -10x³। VA में x का मान कितना है, x बराबर 2 पर, x बराबर कितना है यहाँ, x बराबर है 2, तो यहाँ से VA बराबर x का मान रखते हैं 2, कितना हो जाएगा, ये -10, x की जगह रखेंगे 2 तो ये 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा यहाँ से VA बराबर 2 का क्यूब 8, 8 को गुणा करेंगे 10 से, 8 × 80 तो -80 वोल्ट सही है। तो अपने पास में जो विभवांतर होगा VA माइनस का V0 ये कितना होगा, ये अपने पास में होगा 80 वोल्ट। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 80 आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सही है। तो ये अपने पास में है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर देंगे, अपन विभव V का मान याद कर लेंगे सही है। तो इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें अपने को दिया गया है कि विद्युत विभव और दूरी के बीच संबंध दिया गया अपने को। V अपने पास में विभव, x अपने पास में है दूरी, संबंध दिया गया है x बराबर 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, सॉल्यूशन की हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये होता है अपने पास में -∆V, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में E बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर, ∆V का मतलब होता है ∆V/∆x, V का x के साथ डेरिवेटिव ये I कैप, प्लस V का y के साथ डेरिवेटिव J कैप, प्लस ये V का Z के साथ डेरिवेटिव ये K कैप, ये बन गया अपने पास में। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, माइनस का चिन्ह बाहर, ∆V/∆x, V का x के साथ डेरिवेटिव, x के साथ डेरिवेटिव कितना होगा इसका, x के साथ डेरिवेटिव करेंगे ये अपने पास में हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 5 दूनी 10, 10x प्लस 10x का कितना होगा, ये होगा 10, नो कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। ये हो गया अपने पास में ∆V/∆x का मान सही है। ये अपने पास में है I कैप में, प्लस ∆V/∆y, y का टर्म इसमें नहीं है तो ∆V/∆y का मान 0, प्लस ∆V/∆z, z का टर्म इसमें नहीं है तो ये भी 0। तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में माइनस का 10x प्लस 10, ये अपने पास में I कैप, ये बन गया अपने पास में सही है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि x बराबर 1 मीटर पर चेक करना है, x का मान कितना है, यहाँ पर अपने पास में है x बराबर 1 मीटर, x बराबर 1 मीटर पर देखना क्या होगा, यहाँ से अपने पास में E बराबर ये माइनस ये 10, x की जगह रख देंगे 1 तो ये अपने पास में 1 प्लस ये 10, ये अपने पास में I कैप x डायरेक्शन में, तो यहाँ से E बराबर कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 को गुणा कर देंगे माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह बाहर, 10 और 10 20 और ये I। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने पास में होगा -20, ये बराबर -20 वोल्ट पर मीटर
किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या एक्स दिशा में, सही है। तो माइनस का 20 वोल्ट मीटर कौन से में है, माइनस का 20 वोल्ट मीटर है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल ए व स्मॉल बी त्रिज्या के दो गोले आवेशित करने के पश्चात एक तार से जोड़ दिए जाते हैं, तो गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, सही है। तो अपने पास में स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल ए और स्मॉल बी त्रिज्या के दो गोले हैं। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में दो गोले हैं, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है स्मॉल ए, ये दूसरा गोला है, इस गोले की त्रिज्या दे रखी है स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी त्रिज्या के दो गोले आवेशित करने के पश्चात एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। इनको आवेशित करने के पश्चात एक तार है, इस तार से इनको जोड़ दिया, सही है। इस पर आवेश का मान मान लेते हैं Q1 है, इस पर आवेश का मान Q2 है। आवेशित करने के बाद तार से जोड़ दिया जाता है। गोलों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात याद करना है, सही है। जब इन दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ा जाता है तो दोनों गोलों पर विभव का मान समान होगा। इस गोले पर मान लेते हैं विभव का मान V1 है, इस गोले पर विभव का मान V2 है, ये दोनों बराबर होंगे, सही है। दो गोलों को किसी तार से जोड़ दिया जाए तो दोनों गोलों पर विभव का मान समान होता है। तो इस गोले पर विभव V1, इस गोले पर विभव V2, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में विभव V1 का मान कितना होगा, V बराबर अपने पास में होता है Q की जगह क्या है यहाँ Q1 अपॉन त्रिज्या क्या है R, त्रिज्या क्या है यहाँ A। तो ये अपने पास में विभव का मान कितना हो गया, इस वाले गोले के लिए V1 का मान Q1, इसकी त्रिज्या A, सही है, बराबर V2 का मान ये K, इस पर चार्ज कितना है Q2 अपॉन त्रिज्या कितनी है इसकी B। ये हो गया अपने पास में विभव का मान, सही है। यहाँ से अपने पास में कैसे क्या कटेगा, इधर अपने पास में क्या होगा Q1 Q2 इसके बटा में आएगा, Q1 बटा Q2 बराबर कितना होगा, A इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा A बटा B। ये आ गया अपने पास में चार्ज Q1 बटा चार्ज Q2 बराबर होगा A बटा B, सही है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात याद रखना है, सही है। गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो पहले वाले गोले के लिए अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गोला एक और ये गोला दूसरा, तो गोले एक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ये अपने पास में होगा K, इस पर चार्ज Q1 अपॉन R स्क्वायर, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर आता है, तो R की जगह कितना है यहाँ A, तो ये अपने पास में A स्क्वायर, सही है। गोले एक के लिए K, चार्ज इस पर Q1, इसकी त्रिज्या का स्क्वायर A स्क्वायर, सही है। ये हो गया 1 नंबर। यहाँ से E2 कितना होगा, गोले दो पर विद्युत क्षेत्र का मान E2 का मान K, दूसरे वाले का चार्ज कितना है Q2, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है B, तो ये B का स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों का अनुपात पूछा है, समीकरण 1/2 से यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या होगा, ये हो जाएगा E1 बटा E2 बराबर, इधर अपने पास में कैसे क्या कटेगा, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, सही है। तो फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर देगा यानी कि B स्क्वायर, सही है। ऐसे हो जाएगा अपने पास में फर्स्ट ऊपर Q1, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर B स्क्वायर एंड थर्ड नीचे, थर्ड अपने पास में Q2, ये बनेगा अपने पास में, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना E1 बटा E2 तीव्रताओं का अनुपात, इधर अपने पास में इधर है B स्क्वायर, इधर है A स्क्वायर गुणा Q1 बटा Q2 किसके बराबर है, ये रहा
समीकरण 1 से Q1/Q2 किसके बराबर है, A/B के। सही है, ये समीकरण 1 से Q1/Q2 का मान ये रहा, ये रख देते हैं यहाँ पे A/B। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1/E2 कितना होगा, ये B से B कटेगा, A से A कटेगा, कितना बचेगा, स्क्वायर कटेगा, ऊपर बचेगा B, A से A कटेगा, नीचे बचेगा A। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो अपने पास में होगा B/A। B/A कौन से ऑप्शन में आ रहा है, B/A आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है, E2 अपने पास में क्या है, गोले 2 पर, गोले 2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का भाग लगा देंगे, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। यहाँ से Q1/Q2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये A/B उठा के यहाँ रखेंगे, A से A कटेगा, नीचे A बचेगा, B से B कटेगा, ऊपर B बचेगा। तो तीव्रताओं का अनुपात होगा B/A। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 20 की। इसमें अपने को दिया गया है कि x अक्ष पर स्थित कुछ आवेश के कारण बिंदु x पर विभव का मान अपने को दे रखा है। x बराबर 4 माइक्रोमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना होता है, ये होता है माइनस का डेल V, माइनस का डेल V। सही है, V का मान क्वेश्चन में गिवन है, V का मान अपने पास में ये रहा। तो यहाँ से E बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस डेल V का मतलब V का अक्ष के साथ डेरिवेटिव। इसमें अपने पास में केवल अक्ष के टर्म ही है, तो केवल अक्ष को लेके चलेंगे। सही है, ये अपने पास में I कैप। डेल V अपॉन डेल एक्स अपने पास में क्या होगा, इधर निकाल लेते हैं डेल V अपॉन डेल एक्स। V का मान अपने को दे रखा है 20/x² माइनस का 4। तो यहाँ से अपने पास में डेल V अपॉन डेल एक्स कितना होगा, V का अक्ष के साथ डेरिवेटिव, ये A/B की फॉर्म में, तो इसका अवकलन क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर x² माइनस का 4, इसका स्क्वायर। सही है, जिसका स्क्वायर करेंगे उसको स्थिर रखेंगे, इसको स्थिर x² माइनस का 4, इसको स्थिर डॉट, ऊपर वाले का अवकलन 20 से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये 0, ये माइनस का चिन्ह। अब की बार नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाले को स्थिर। सही है, 20 को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और इसका अवकलन कर देंगे, किसका, x² माइनस 4 का, x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये 2x, 4 का कितना 0, ये इसका अवकलन अपने पास में हो जाएगा 2x। तो ये कितना बन गया अपने पास में, डेल V अपॉन डेल एक्स बराबर, इधर ये 0 से मल्टीप्लाई होती है पूरा 0, इधर बचेगा माइनस का 20 दूना 40, ये 40x बटा x² माइनस का 4 का स्क्वायर। इसमें अपने को दे रखा है x का मान, x का मान रखना है 4 माइक्रोमीटर, x बराबर है यहाँ पर 4 माइक्रोमीटर, x की जगह 4 रखते हैं, तो देखना डेल V बटा डेल एक्स, डेल V बटा डेल एक्स बराबर, ये माइनस का चिन्ह, ये 40 गुणा x की जगह रखते हैं 4 बटा x की जगह रखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, कितना बनेगा यहाँ से, डेल V बटा डेल एक्स बराबर, ये माइनस का 416, 160 बटा 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। इसको काटेंगे, ये कटेगा किससे, 16 से कटेगा, ऊपर बचेगा माइनस का 16 था 160, 16 नाम है 144, माइनस का 10/9, ये अपने पास में आएगा डेल V बटा डेल एक्स का मान। सही है, ये उठा के यहाँ रख देते हैं, तो E का मान आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, ये माइनस का चिन्ह, डेल V बटा डेल एक्स किसके बराबर है, माइनस का 10/9 के, माइनस का 10/9। सही है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर प्लस का 10/9 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर में दे रखा है, तो वोल्ट पर माइक्रोमीटर। सही है, तो E का मान कितना हो गया, प्लस का 10/9, प्लस का 10/9 हो गया, तो ये 10/9 और धनात्मक हो गया, अक्ष के अनुदिश I कैप आ रहा है, तो I कैप का मतलब क्या हो गया,
ये आई कैप आएगा डॉट में, आई कैप का मतलब हो गया कि अक्स अक्स के अनुदिश हो गया। सही है। 10/9 धनात्मक अक्स के अनुदिश कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। इधर अपन डेल वी अपन डेल एक्स का मान याद करके उठा के यहाँ रख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। तो 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर धनात्मक अक्स के अनुदिश होगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि एक आवेश के कारण इससे 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास में 500 है। तो आवेश का परिमाण याद करना है। सही है। आवेश का मान याद करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है, चार्ज क्यू का परिमाण पूछा है। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर अपने पास में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर अपने पास में होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। सही है। किसी बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है अपने को 500 न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा अपने पास में जो दूरी आर है वो अपने को दे रखी है 3 मीटर। सही है। के का मान अपने पास में फिक्स होता है, के बराबर अपने पास में होता है 9 गुणा 10 की घात 9। सही है। यहाँ से अपने को क्यू का मान याद करना है। तो क्यू बराबर कितना होगा? यहाँ से अपने पास में क्यू बराबर ये होगा ई आर स्क्वायर बटा के। तो यहाँ से चार्ज क्यू बराबर ई का मान ये रहा 500, ये अपने पास में है 500 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 3, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, ये अपने पास में 9 बटा के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ये बनेगा अपने पास में। सही है। 9 से 9 कटेगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में चार्ज क्यू बराबर 9 से 9 कट गया। इधर अपने पास में 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। इधर बचेगा अपने पास में 5 बटा 10 की घात 7। सही है। 9 से 9 कट गया, ये ऊपर बचेगा 5, 100 से कटेगा, नीचे वाला इधर बचेगा 10 की घात 7। सही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं चार्ज क्यू बराबर 5 बटा 10 गुणा 10 की घात 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सही है। 5 बटा 10 का मतलब कितना हो गया? 1/2। ये हो गया अपने पास में 1/2 गुणा 10 की घात 6 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6। तो यहाँ से चार्ज क्यू बराबर 1/2 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 0.5। सही है। 10 की घात 6 का मतलब माइक्रो, ये अपने पास में हो गया माइक्रो कूलम। चार्ज हो गया 0.5 माइक्रो कूलम। कौन से ऑप्शन में है 0.5 माइक्रो कूलम? चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें अपने को 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर परिमाण के विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। इसके लिए अपने को त्वरण का मान याद करना है। क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? एक्सीलरेशन का मान पूछा है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, इसमें अपने को त्वरण पूछा है, त्वरण बोले तो ए पूछा है। सही है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला कितना क्या होता है अपने पास में? अपने पास में होता है F बराबर क्यू ई। सही है। F बराबर अपने पास में होता है क्यू ई की। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक फॉर्मूला अपने पास में होता है F बराबर होता है एम ई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सही है। F बराबर होता है क्यू ई, F बराबर होता है एम ई। ये भी F के बराबर, ये भी F के बराबर, दोनों आपस में बराबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा? ये भी F के बराबर, ये भी F के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से अपने पास में क्यू ई बराबर एम ई। अपने को चाहिए ए का मान। ए बराबर कितना होगा? यहाँ से ए बराबर अपने पास में होगा क्यू बाई एम, और ये अपने पास में ई। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है चार्ज क्यू, क्यू बराबर किसके है? क्यू बराबर अपने पास में दे रखा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। सही है। चार्ज क्या है अपने पास में? इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ से Q बराबर क्या है, चार्ज अपने पास में है इलेक्ट्रॉन चार्ज। चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Q बराबर हो गया E। तो यहाँ से अपने पास में A बराबर कितना हो गया, A बराबर अपने पास में हो गया E/m इंटू अपने पास में विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन। E/m का मान क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, उठा के रख देते हैं यहाँ। तो यहाँ से A का मान कितना आएगा, A बराबर E/m का मान है 1.76 गुणा 10⁻11। ये है अपने पास में E/m का मान, गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, ये अपने पास में है 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, और ऑप्शन अपने पास में मीटर में है। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर, ये अपने पास में 50 वोल्ट, सेंटीमीटर की जगह ये अपने पास में 10⁻−2 मीटर। सेंटीमीटर का लिख सकते हैं 10⁻−2 मीटर, ये 10⁻−2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में E बराबर 50 × 10⁻2 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया अपने पास में E का मान। ये मान उठा के रख देते हैं, ये हो जाएगा 50 × 10⁻2, ये हो गया E का मान। सही है, इसको गुणा करवा लेते हैं, तो देखना एक्सीलरेशन A का मान कितना आएगा, A बराबर ये 10⁻11 और 10⁻2 कितना हो गया, 10⁻13 हो गया, 11 और 2 13, ये हो गया 10⁻13 और एक ये 0, ये हो गया 10⁻14। सही है, 11 12 और 2 14, ये हो गया 14। इसको 5 से गुणा कर देते हैं, 101 को देखना अपने पास में 5 × 30, 5 7 35, 35 और 3 38, 5 एकम 5 और 3 8 8, ये अपने पास में हो गया 8.80। सही है, तो अपने पास में 8.8 × 10⁻14। सही है, त्वरण कितना होता है, ये अपने पास में होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये अपने पास में 8.8 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूलों का यूज करके ये अपने पास में आएगा एक के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने पास में इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट याद होगा तो अपना एक कैलकुलेशन बच जाएगा। सही है, या फिर यहाँ से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक 0.2 मीटर तक लाने में किया गया कार्य 2 जूल है। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान याद करना है, विभवांतर यानी कि V का मान याद करना है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, विभवांतर V बराबर क्या होता है, V बराबर अपने पास में होता है W/Q। सही है, क्वेश्चन में अपने को W का मान दे रखा है, किया गया कार्य W बराबर अपने पास में है 2 जूल। सही है, क्यों चार्ज अपने पास में कितना है 20 कूलाम आवेश है, चार्ज का मान कितना है, चार्ज Q बराबर अपने पास में है 20 कूलाम। सही है, अपने को विभवांतर V का मान याद करना है। सही है, तो यहाँ से विभवांतर V बराबर W बराबर कितना है, यह है 2 जूल बटा Q का मान कितना है, ये अपने पास में है 20 कूलाम। सही है, तो यहाँ से अपने पास में विभवांतर V का मान आ जाएगा। सही है, विभवांतर V बराबर ये 2 से कटेगा, ये होगा 1/10। तो यहाँ से विभवांतर V बराबर 1/10 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 0.1। सही है, तो विभवांतर का मान कितना आ गया 0.1। 0.1 कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन में। सही है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। एक आवेशित खोखला गोला है, खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। खोखला गोला होता है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि खोखले गोले के अंदर अपने पास में चार्ज Q का मान 0, चार्ज Q का मान 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है 0। सही है, तो विद्युत क्षेत्र का मान गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पर, आंतरिक बिंदुओं पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। सही है, सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, ये अपने पास में खोखला गोला है, इस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होता है 0 होता है। सही है, यहाँ पर अपने पास में चार्ज का मान 0, चार्ज Q बराबर 0 होगा,
चार्ज क्यू बराबर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। सही है। तो बोल रहा है कि खोखला गोला है, खोखला गोला अंदर से खाली है, ये अपने पास में है खोखला गोला, होलो स्फीयर, खोखला गोला। सही है। तो खोखले गोले के अंदर अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है। किन बिंदुओं पर, आंतरिक बिंदुओं पर। सही है। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है किसी वृत्त के केंद्र पर 10 इकाई का आवेश रखा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 1 इकाई के आवेश को वृत्त की परिधि पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक ये वृत्त है। सही है। ये वृत्त का सेंटर है, वृत्त के केंद्र पर अपने पास में 10 इकाई का एक आवेश रखा हुआ है। सही है। ये आवेश है, क्यों, ये अपने पास में है 10 इकाई का है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये अपने पास में है वृत्त की त्रिज्या, ये है अपने पास में 10 सेंटीमीटर। सही है। 1 इकाई के आवेश को वृत्त की परिधि पर घुमाने में किया गया कार्य, ये कोई 1 इकाई का आवेश है, 1 इकाई का आवेश है, 1 इकाई का आवेश है। इसको वृत्त की परिधि पर घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको वृत्त की परिधि पर। तो इसको वृत्त की परिधि पर घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, वो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। सही है। किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ पर घुमाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये स्टेटमेंट अपने को याद होना चाहिए। सही है। समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ पर आवेश को घुमाने में किया गया कार्य शून्य होता है। सही है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो अपने पास में क्या होता है, शून्य होता है। तो इस 1 इकाई के आवेश को इस वृत्त की परिधि पर घुमाएंगे तो घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में शून्य होगा। शून्य कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि अपने पास में एक समान विभव है, एक समविभव पृष्ठ है, उस समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को जो घुमाने में जो किया गया कार्य है वो अपने पास में क्या होता है, 0 के बराबर होता है। सही है। 0 या शून्य। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।